अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में जो वाक़या आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसको जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गई, हक्का बक्का जिसे कहते हैं, और अब आपसे शेयर कर रही हूँ। ये वाक़या शेयर किया है शेख हबीब काजिम अस्सक़फ़ ने, जो कि तरम में एक टीचर हैं, दारुल मुस्तफ़ा जो है वहाँ पर टीचर भी हैं। शेख साहब फरमाते हैं कि एक खातून थी और वो अहले दुरूद पाक थी। वो दुरूद पाक का अपनी जिंदगी में वेट किया करती थी और उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हो गई, मरने के बाद वो अपनी बेटी के ख्वाब में आई। तो ख्वाब में उनकी बेटी ने अपनी वालिदा से पूछा कि आप कैसी हैं, आपके मरने के बाद अब आपका क्या हाल है। तो उन खातून ने जवाब दिया, उन्होंने अपनी दास्तान यहाँ से शुरू की। वो कहती हैं कि जब कफना के दफना दिया गया उनको और वो इंतजार कर रही थी एंजल्स का, यानी कि एक मुनकिर नकीर के आने का और सवाल जवाब करने का। वो कहती है कि वो उनकी आंख जब खुली तो वो इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी उनकी कब्र में नहीं आया। उन्होंने इस ख्वाब में एग्जैक्टली टाइम भी मेंशन किया है, जो उनके लिहाज से 4 आवर्स का है। उन्होंने ख्वाब में अपनी बेटी को बताया कि 4 घंटे के बाद उन्होंने आंख खोली और कब्र के अंदर देखा। तो कहती है कि उन्होंने रियलाइज किया, उनको एहसास हुआ इस बात का कि वो पूरी तरह से अलर्ट है, यानी कि जिसे कहते हैं ना चाकू चौबंद। और वो कहती हैं कि उसके बाद वो जो पाँव के जो अंगूठे उंगलियां जो पाँव के टोज होते हैं, कहती हैं उन्होंने उसको मूव किया। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं उठ के बैठ गई। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि वो हिलजुल सकती हैं, मतलब उन्होंने अपने टोज को मूव किया, जाहिर है जितनी जगह वहां पर होती है। उसके बाद कहती है कि वो उसी हालत में उठ के बैठ गई। अब ये सब जो है वो ख्वाब में अपनी बेटी को बता रही हैं, उस वक्त का अहवाल जब सब उनको दफना के वापस चले गए थे। तो 4 घंटे कहती हैं कि वो उन्होंने इंतजार किया उनकी कब्र में, कोई एंजल नहीं आए, मुनकिर नकीर नहीं आए सवाल जवाब के लिए। 4 घंटे के बाद उन्होंने अपने पैरों को उन्होंने कब्र के अंदर देखा सब, और उसके बाद उन्होंने अपने पाँव की जो उंगलियां होती हैं उनको मूव किया, और उसके बाद उसी हालत में वो उठ के बैठ गई। और फिर उसी हालत में उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि उन्होंने इंतजार किया फरिश्तों के आने का। कहती है कि इसी हालत में बैठे बैठे उनकी राइट साइड पर, यानी कि दाएं जानिब जो दीवार होती है, कहती है वो कोलैप्स कर गई, यानी कि वो गिर गई नीचे। और उसके गिरने के बाद उन्होंने जब दाईं तरफ देखा, जाहिर है जब मूवमेंट होती है एकदम से रिएक्शन होता है, इंसान उस तरफ देखता है। तो उन्होंने जब उस तरफ राइट साइड पर देखा, कब्र पे उस टाइम पर दीवार थी, लेकिन जब वो दीवार गिरी तो उनकी निगाह के सामने ओपन जगह थी, सारे का सारा इलाका जिसे कहते हैं ना ओपन प्लेन, पूरा आगे इलाका था ग्रीन कलर की घास का और दरख्तों का उनको एरिया नजर आया। जहां जहां तक उनकी निगाह जाती थी वहां पर सब्जा हरियाली थी और वहां पर दरख्त थे। वो कहती हैं उनको वहां पर 2 खवातीन नजर आईं, 2 औरतें नजर आईं। वहीं पर 2 खवातीन जो थीं, एक दरख्त, कुछ दरख्त मतलब सामने उनको जो नजर आए, वहां पर उनमें से किसी एक दरख्त के नीचे उन्होंने 2 खवातीन को बैठे हुए देखा। तो ये जो अपनी बेटी को बता रही हैं ख्वाब में उनका अहवाल जो उनके साथ हाल पेश आया कब्र में, वो ख्वाब में बताती हैं अपनी बेटी को कि जब उन्होंने 2 खवातीन को देखा ख्वाब में दरख्त के नीचे बैठे हुए, तो वो उनके पास गई। उन 2 खवातीन को इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, इन्होंने बताया कि मैं फुला की बेटी हूँ और इनकी डेथ हो गई है। और उन्होंने साथ में ऐड किया कि मैं अपनी कब्र में इंतजार कर रही थी फरिश्तों का कि वो आके सवाल जवाब करेंगे। तो इनकी बात सुनकर वो 2 खवातीन जो है ना वो मुस्कुराईं। वो कहती हैं, अब ये जवाब सुनने वाला है जो ख्वाब में उन खवातीन ने इन बहन की वालिदा को मतलब बताई बात। वो कहती हैं कि कब्र की इस दुनिया में, यानी कि ये वाला जो दरमियान की दुनिया होती है, यानी कि मरने के बाद का और कयामत से पहले का जो टाइम होता है, कब्र का टाइम, वो कहती है कि मरने के बाद का ये जो टाइम है उसमें इन दरख्तों के पास जो भी आएगा ना उनसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। उनको जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्वेश्चन की, इंटेरोगेशन की, जवाबात तलब किए जाते हैं, वो कहती हैं कि वो फरिश्ते उनके पास आकर सवाल जवाब नहीं करेंगे। वो जो मुश्किल वक्त होता है जब आपसे सवाल किए जाते हैं, वो कहती हैं कि इन दरख्तों के पास जो आएगा ना, इसका मतलब है उनसे वो सवालात नहीं किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। शेख साहब फरमाते हैं कि देखिए वो जो औरत थी ना उस पॉइंट पर पहुंची, वो जो गार्डन, वो जो जन्नत के बागात हैं उनका हिस्सा बन गई, वो इस वजह से था कि वो दुरूद पाक की बहुत कसरत करती थी और इस वजह से उनको सवालात की मुश्किल नहीं उठानी पड़ी, वो जो लोग फेस करते हैं। और ये सारी की सारी बरकत थी क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर वो बहुत दुरूद पाक वेट करती थी।
यहाँ पर शेख अल हबीब काजिम अल सकफ फरमाते हैं कि देखिए, सब मर्द और औरतें जितने भी हैं उन सब से खिताब करके वो कहते हैं कि जब आप लोग अपनी अपनी कब्रों में लेटे इंतजार कर रहे होंगे ना कि अभी आपसे सवाल जवाब शुरू होगा, अभी आपको इंटेरोगेट किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन आप उस आजमाइश में ना आए, उस डिफिकल्टी में ना आए, फरिश्ते आके सवाल जवाब ना करें, आप ना डरें। जब ऐसा हो जाए और आपकी कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाए तो आप उन गार्डन्स में जाइएगा, क्योंकि याद रखिए जो दुरूद पाक आपने पढ़ा है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, वो एक्सेप्ट हो गया है। सुभान अल्लाह। ये जो है हबीब काजिम साहब जो हैं, शेख साहब उनके अल्फाज हैं, ये वाकया भी उन्होंने शेयर किया है। ये ख्वाब आया था, एक बहन ने उनको सुनाया था अपनी वालिदा के बारे में, जिनकी वालिदा ने ख्वाब में आकर उनके साथ जो मामला पेश आया उसके बारे में अपनी बेटी को बताया और उन्होंने शेख साहब को बताया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कब्रों को भी जन्नत के बागात का हिस्सा बनाए। हमारी भी जब आंख खुले कब्र में, अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी कब्र को भी रोशन मुनव्वर कर दें, सब हरियाली हमें देखने को मिले इंशाल्लाह। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने 1-1 करोड़ दुरूद पाक अपनी पूरी लाइफ में विर्द करने की नियत अभी तक नहीं की, प्लीज कर लीजिए। अपनी मर्जी से कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ के जितना मर्जी वक्त लेके ये नियत मुकम्मल कीजिए, ताकि आप दुरूद पाक से जुड़ जाएं और करम आप पे इस दुनिया में भी हो, दरमियान वाली दुनिया में भी जिसको हम कब्र की दुनिया कहते हैं, और इंशाल्लाह आखिरत में भी। हमेशा मैंने पढ़ा है मुनकर नकीर के बारे में, कब्र के सवालात के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, किताबों में भी पढ़ा है, बहुत से लोगों ने डिफरेंट लोगों के बारे में शेयर किया है कि मरने के बाद उनका हाल बहुत अच्छी तरह से लोगों ने देखा दुरूद पाक के सदके। लेकिन ये वाला वाकया मेरे लिए बिल्कुल नया है। आप सबसे शेयर करने का भी मकसद है बाकी वाकयात, बाकी मुशाहिदात की तरह, कि हम सबको मोटिवेशन मिले और इस राह पर, इस मुबारक सफ़र में हम सब इस काफिले में शामिल रहें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक जुड़ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक विर्द करने, करवाने वाला, दुरूद पाक लिखने और लिखवाने वाला बनाए। आप सबकी अल्लाह ताला हर जायज़ दुआ पूरी करे, हर मुश्किल आसान फरमाए आप सबकी। जब भी दुआ करें सबको उसमें याद कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुरूद पाक की रोशनी फैलाने में मेरा साथ दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।